एक वाकया और है कि बद्रीनाथ में मेरी कथा चल रही थी और उसमें भीष्म पितामह का मैं प्रसंग सुना रहा था कथा में। तो भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष के थे और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनसे ठाकुर जी ने पूछा, तुम ना मेरे को चुप चुप के याद करते हो लेकिन तुम साथ देते हो कौरवों का, ऐसा क्यों करते हो? तो भीष्म पितामह का आंसर इतना बढ़िया था, बोला प्रभु अगर मैं पांडवों के पक्ष में रहता ना तो या तो आपके राइट में खड़ा होता है आपके लेफ्ट में, और बाई चांस आप मेरे ही सारथी बन जाते तो आपके पीछे। आपका दर्शन कैसे होता है मेरे को? क्यों? पांडवों में युधिष्ठिर, भीमसेन आदि ये सब तो अगल बगल में खड़े हैं ना, आपको साइड से ही दिखते हैं। अर्जुन तो आपकी बैक को ही दिखता है। आपको सामने से देखने का अवसर तो कौरवों की तरफ से मिलता है। इसलिए मैं कौरवों के पक्ष में गया था कि आप मुझे दिखते रहो। भगवान बोले वाह भाई, इसके लिए तुमने कौरवों का पक्ष भी करके बोले हाँ। तो भीष्म पितामह का मैं प्रसंग सुना रहा था। बहुत अच्छी कथा है कि जब उनको बाण लग गए पूरे रोम रोम में, तब उसके बाद मृत्यु सामने खड़ी थी। चलो हो गया पूरा। भीष्म पितामह को वरदान उनके पिताजी ने दिया था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी वो मर नहीं सकते, चाहे उनके शरीर को बीच से कोई काट दे। भीष्म पितामह बोले अब खड़ी रहे सामने, जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं आ जाएंगे ना, द्वारिकाधीश मेरे सामने नहीं खड़े होंगे, तब तक मेरे को छूना नहीं। मृत्यु देवी हाथ जोड़ के खड़ी थी भीष्म पितामह के सामने और वेट कर रही थी कि कब ठाकुर जी आएंगे, कब ये प्राण त्याग। भगवान द्वारिका जा रहे थे लेकिन तभी युधिष्ठिर को कोई संशय हुआ तो भगवान बोले अच्छा तेरा संशय मैं दूर नहीं करूंगा, भीष्म पितामह कहेंगे चलो। तब भगवान भीष्म पितामह के पास गए तो भीष्म पितामह सामने भगवान खड़े हैं। भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति गाते 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 अपने प्राण त्याग दिए। तो वहाँ एक बहुत पॉपुलर एक मैं कवित्त गाता हूँ कथा में, गा के सुनाऊं? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कसी हो मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह ने पहले ही सोच लिया था कि मुझे ऐसे मरना है। तो इस प्रसंग को मैं सुना रहा था। अब ज्यादा प्रसंग में चला जाऊंगा, मेरी कथा हो जाएगी 7 दिन की, आपको दक्षिणा भी देनी पड़ जाएगी। तो भीष्म पितामह ने पूरी स्तुति गाई और स्तुति गा के वो भगवान में विलीन हो गए। तो एक जो भक्त सामने बैठा था कथा सुन रहा था, उसको पता नहीं क्या हुआ, पंडित जी थे वो, मैं जैसी कथा पूरी करके उतरा ना वो रोने लगे। बोले महाराज जी अब मुझे नहीं रहना, मुझे भी ऐसे ही प्राण त्यागने जैसे भीष्म पितामह ने किए। मैंने भाई ऐसे क्यों बोलो? मैंने सब कथा सुनो, अभी तीसरा दिन है कथा का। नहीं नहीं नहीं, बद्रीनाथ धाम है, साक्षात नारायण भगवान सामने बैठे हैं, इनको मैं देखा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा कथा में ऐसे बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। तो मैं ऐसे मैंने ठीक है मैं निकल गया। यू वॉन्ट बिलीव कि रात में मैं सोया, सुबह 4 बजे जो कथा के ऑर्गेनाइजर थे वो मेरे गेट को खटखटाते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले महाराज जी हमारे साथ एक पंडित जी आए थे एंड कल कथा के बाद से उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, गंगा के किनारे बैठे रहे, रोते रहे, ठाकुर जी का दर्शन किया, रात में आए, मैंने तब भी कहा कुछ खा लो, बोले कुछ खाया नहीं, और बस बोले बेड पे भी लेटे नहीं, बैठ गए और नारायण 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 पूरी रात बस जपते रहे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ठीक जैसे ही बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं मंदिर के, उन्होंने अपने कक्ष में प्राण त्याग दिए। और आई वॉज लाइक कि वो तो कल मेरे से बोल रहे थे इस बात को, और मैं जो कथा में इतने ब्रीफली ये सब चीज़ सुनाता हूँ कि भक्त ऐसे प्राण त्याग देते हैं, ठाकुर जी में विलीन हो जाते हैं, वो मैंने होते हुए अपनी आंखों के आगे देखा कि उस व्यक्ति ने बद्रीनाथ धाम में कथा सुनते हुए और जो उसका मन था कि मुझे ऐसे प्राण त्यागने भीष्म पितामह की तरह, उसने किया। इस तरीके के चमत्कार बहुत हुए।